अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। जमात इस्लामी कई रोज से सरापा एहतजाज है, उन्हें कुछ मार्जिन दे सकते हैं कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पीटीआई और उनके इत्तेहादी किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दवाओं की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आटे की किल्लत का खदशा है, लेकिन अपोजिशन जमातें बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। कामयाब प्रोग्राम के तहत 40 अरब रुपए रखे गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब और वजीर आजम के मुआविन बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 22,000 नए कारोबार शुरू हुए हैं। जिन नौजवानों के पास आइडियाज थे उनको कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स केस में मुस्तकिल जमात दी जाती है। नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमात मनसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी की जमात मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि केस इंक्वायरी के मरहले में है। आसिफ जरदारी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना बाकी है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,996 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,286 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 52,522 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.16% रही। लाहौर एक बार फिर बदतरीन धुंध की लपेट में। मोटरवे ठोकर न्याज बेग से कालाशाह काको तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान में M4 शेरशाह ता पिंडी भटिया, M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक बंद। शोरकोट में मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से पिंडी भटिया और अब्दुल हकीम तक बंद। हुजरा शाह मुकीम में भी धुंध का राज, हद निगाह सिफर हो गई। नए साल के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवा हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। महंगाई की सालाना शरह 19.82% बरकरार। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। आलू, टमाटर, चीनी, लहसुन, LPG, अंडे, चिकन और आटे की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। मुल्क में गैस की शदीद लोड शेडिंग जारी है। लाहौर के कई इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर उसके मज़ाफ़ात में गैस की लोड शेडिंग और CNG स्टेशन बंद होने के बायस अवाम परेशान। सेहत के मसाइल की वजह से न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स केस में मुस्तकिल जमात दी जाती है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने जमात मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जबकि जाली अकाउंट केसेस हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स पर नैब इंक्वायरी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जमात मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जमात मंजूरी का तफसीली फैसला जारी करते हुए आपको बताएं कि ये कहा है कि मुस्तकिल जमानत दी जाती है। आसिफ अली जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से केस में मुस्तकिल जमानत दी जा रही है। एहतसाब अदालत की जानिब से ये कहा गया है। मजीद आपको बताएं कि आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस इंक्वायरी के मरहले में है। अदालत की जानिब से कहा गया। एहतसाब अदालत ने कहा कि नैब का केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना अभी बाकी है। नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आसिफ जरदारी की जमात मनसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। अदालत की जानिब से यह भी बताया गया है कि नैब को आसिफ जरदारी के खिलाफ असासाजात की शिकायत 2018 और 2019 में मौसूल हुई है। नैब को JIT रिपोर्ट अप्रैल 2019 में मौसूल हुई है। आसिफ जरदारी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होने के बाद दिसंबर 2019 में रिहा हुए। एहतसाब अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी से। जी बुरहान, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में अबूरी जमानत में तोसी से मुतालिक
जो दरखास्त है उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो वो तिबी बुनियादों पर जो है वो जमानत दी जाती है और आसिफ जरदारी को सेहत के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि नैब केस में गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो शवाहिद इकट्ठे करना अभी भी जो है वो बाकी है। नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही जो है वो आसिफ जरदारी की जमानत मंसूखी की दरखास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। नैब को आसिफ जरदारी के खिलाफ साजात की शिकायत 2018 और 2019 में जो है वो मौसूल हुई थी, तो इस्लाही बिना पर जो है अदालत आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में जो है वो तौसीक करती है। जी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आसिफ जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी है। बुरहान बुखारी ने अपडेट किया। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव में तेजी आ गई है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में ओमिक्रॉन के 30 नए केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक नए केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 432 तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जो कि महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब के लिए एक चैलेंज बन चुका है। आपको बता चलूं कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 नए केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक तशवीशनाक हालत है, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस की कुल तादाद 348 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर पंजाब की बात करें तो सूबे भर में ओमिक्रॉन के केसेस की जो तादाद है वो 432 तक जा पहुंची है और ये ऐसा वायरस है जो कि कोरोना वायरस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के केसेस में बदतदरीज इजाफा जारी है, जबकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए सबसे पहले खुद को वैक्सीनेट करवाएं, उसके साथ साथ बूस्टर डोज पर भी खुशी तवज्जो दें और घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के वजह से जो है आप ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। ये बार बार मतबा महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की जानिब से अपील की जा रही है और साथ साथ लोगों को ये कहा जा रहा है कि गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और रश वाली जगह पर जाने से भी गुरेज किया जाए ताकि वो ओमिक्रॉन से बचाव में मुमकिन हो सके। जी, इम्तियाज अली ने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के फैलाव में नई तेजी आ रही है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मजीद 11 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद केसेस की तादाद बढ़कर 75 तक पहुंच चुकी है। मुतासर अफराद में ज्यादा तादाद पेशावर में बसने वालों की ही बताई जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, जान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। जान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के फैलाव में इंतहाई खतरनाक इजाफा होने लगा है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मजीद 11 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद केसेस की तादाद बढ़कर 75 हो गई है। नए केसेस में 5 का ताल्लुक पेशावर से है, जबकि चारसदा से 3 और जिला खैबर और जिला करक से एक फर्द में ओमिक्रॉन की तशख़ीस हुई है। नए 11 केसेस में 7 मर्द हैं और 4 खवातीन शामिल हैं। मुतासर अफराद में ज्यादातर तादाद पेशावर में बसने वालों की हो गई है, जो तकरीबन 41 लोग बनते हैं। ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की उम्रें जो है तो वो 20 और 40 साल के दरमियान बताई जाती हैं। आपको ये बताता चलूं कि डायरेक्टर हेल्थ के मुताबिक DHO को ओमिक्रॉन का केस सामने आते ही मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को मुतल्ले करने का पाबंद बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो शहर के जो पोश इलाके हैं वहां से आते हैं और इनकी उम्रें जो है तो वो दरमियाने उम्र के लोगों में ज्यादातर ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों में ओमिक्रॉन के 113 टेस्ट हुए हैं, जिनमें 52 अफराद में ओमिक्रॉन के वायरस की तशख़ीस हुई है। जी, जान अफजल ने अपडेट किया। रुक करते हैं कराची का। कोरोना की 5वीं लहर के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह मजीद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कराची में मस्बत केसेस की शरह अचानक 35.30% तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक जिशान अहमद से। जी जिशान। जी बिल्कुल, सिर्फ 24 घंटे के अंदर तकरीबन 6% का जो है वो मुस्बत शरह के अंदर इजाफा हुआ है। कोरोना की मुस्बत शरह जो है वो कराची में 35.3% तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता रोज जो 28.8% जो है वो कोरोना की शरह देखी गई थी। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर कराची में 8,063 कोरोना टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए गए और 24 घंटों में जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं वो 2800
46 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। 430 ओमिक्रॉन केसेस जो है वो अब तक कराची के अंदर कंफर्म किए जा चुके हैं। डॉक्टरों का और माहिरीन का यही कहना है कि अगर एसओपीज पर अमल दरामद ना किया गया तो केसेस जो है वो खासतौर पर ओमिक्रॉन के मजीद तेजी से सामने आ सकते हैं। जी, मजीद केसेस में इजाफा हो सकता है।